हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का जो अपना सेशन रहेगा वो रहेगा गंगा नदी के तंत्र के बारे में। गंगा नदी के जहाँ उद्गम से लेकर अंत तक हम इस पर नज़र डालेंगे। और चलो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। गंगा नदी का तंत्र। गंगा नदी दो शाखाओं से निकलती है। पहली है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा नाम से गंगा नदी निकलती है। जहाँ गोमुख नाम जो जगह है वहां से भागीरथी नदी निकलती है और बद्रीनाथ नामक स्थान से अलकनंदा नदी निकलती है। ये दोनों जहाँ आकर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? देवप्रयाग। जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी आकर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? अलकनंदा और भागीरथी नदी आकर मिलती है उसे देवप्रयाग नामक स्थान बोला जाता है। और अलकनंदा और धौलीगंगा है वो आकर मिलती है उसे विष्णुप्रयाग कहा जाता है। पिंडार नदी और जो अलकनंदा नदी है वो आकर मिलती है उसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा का जहाँ संगम होता है उसे क्या कहा जाता है? कर्णप्रयाग कहा जाता है। और जो भागीरथी नदी है उस पर एक टिहरी बांध बना हुआ है। टिहरी बांध किसके संगम पर बना हुआ है? टिहरी बांध धौलीगंगा और भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है। टिहरी बांध के लिए एक आंदोलन भी चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। यह आंदोलन चलाया गया था। टिहरी बांध जो किस पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर बना हुआ है। जिसके बाद में गंगा मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। ऋषिकेश, हरिद्वार और इलाहाबाद नामक स्थान पर इसमें यमुना नदी है वो यमुना नदी आकर इसमें मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? यमुना नदी आकर मिल जाती है गंगा नदी में। यमुना जो कहाँ से निकलती है? यमुना यमुनोत्री से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं चंबल है, बेतवा है, केन आदि सहायक नदियों को साथ में लेती हुई है इलाहाबाद नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद में गंगा नदी बिहार यूपी में बहती हुई, जिसमें बिहार में इसमें घाघरा नामक जो नदी है वो इसमें आकर मिल जाती है। घाघरा दो शाखाओं में विभक्त है। इसकी एक शाखा का नाम शारदा जो मिलान हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मिलान हिमालय से निकलती है। और दूसरी शाखा जो मुख्य शाखा है उसका नाम है घाघरा जो तिब्बत के पठार माचाचुंग हिमनद से निकलती है। और आगे जाकर ये दोनों जो वितरिकाएं हैं वो कहाँ मिल जाती है? यूपी के बारबांकी नामक स्थान पर शारदा और घाघरा नदी दोनों का संगम होता है। उसके बाद में ये घाघरा नामक नदी जो प्रसिद्ध नदी है उसके नाम से छपरा जगह पर आकर गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी आगे बढ़ते हुए गंगा नदी में सोनपुर बिहार, यहाँ का कौन सा जगह है? सोनपुर बिहार में सोन नदी आकर मिल जाती है। जिस पर सोनपुर बिहार में यह सोन नदी आकर मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं गंडक नदी निकलती है नेपाल हिमालय से निकलती है। और पटना में ये किससे मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद में कोसी नदी जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि ये मौसम के जो मानसून का समय होता है, मानसून की बारिश होती है, उस टाइम ये अपने पथ से विचलित हो जाती है और ये बिहार में जो रहवासी क्षेत्र है वहां पर फैल जाती है। और इस कारण से इस नदी में बाढ़ आ जाता है। इस कारण से बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी है जो इसकी अलग अलग जो सहायक नदियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी सहायक नदी है अरुण जो गोसाई थान चोटी से निकलती है और कोसी नदी में मिलकर ये बिहार का जो कुरुसेला नामक क्षेत्र है, कहाँ है? कुरुसेला नामक जगह पर यह गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं महानंदा। जो महानंदा नदी है वो कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद में धीरे धीरे गंगा नदी आगे बढ़ती हुई पश्चिम बंगाल में जो ये दो वितरिकाओं में विभक्त हो जाती है, हुगली नदी और पद्मा नाम से ये गंगा
हो जाती है, जिसकी मुख्य जो नदी है वो पद्मा नाम से आगे बढ़ती है, और उत्तर दिशा से आ रही ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका बांग्लादेश में नाम क्या बोला जाता है, बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से बोला जाता है। जमुना नदी पद्मा में मिल जाती है, और आगे ये जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दोनों पद्मा नाम से आगे बहती है। पद्मा नाम से बहती हुई इसमें एक मेघना नदी आकर मिल जाती है, जो बांग्लादेश में मिलती है। मेघना नाम से आगे ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और दूसरी शाखा जो हुगली नदी है, हुगली नदी में एक दामोदर नदी भी मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है? दामोदर नदी इसमें मिल जाती है। तो पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी मिल जाती है, जिसे दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल की, पहले दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन दामोदर परियोजना जो दामोदर जल परियोजना है वो बन जाने के बाद इसको क्या कहा जाता है? दामोदर जल परियोजना बन जाने के बाद इसे पश्चिम बंगाल की सहायक या लाइफलाइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो गंगा नदी है वो 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है? 2525 किलोमीटर दूरी तय करती है। यह भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसका जो कुछ उपनाम है, पवित्र नदी है, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है। यहाँ पर सबसे बड़ी नदी है, और एक आस्था का केंद्र है, जिसके मुख्य क्षेत्र जो हरिद्वार है, देवप्रयाग है, इलाहाबाद है, वाराणसी के नाम से जाना जाता है, वो एक आस्था का केंद्र माने जाते हैं। सभी क्षेत्र आस्था के केंद्र माने जाते हैं। इसके स्थान कुछ और नदी के संगम है, जो हमें ऊपर देखे थे, वो है देवप्रयाग, जहाँ किस किस का संगम होता है? देवप्रयाग उस जगह को कहते हैं जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नामक नदियों का संगम होता है। उसके बाद में है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती है। कर्णप्रयाग में पिंडार अलकनंदा नदी मिलती है, और विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा मिलती है। गंगा नदी की कुछ फैक्ट के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वितरिकाएं और सहायक नदी। हमें बार बार एक कंफ्यूजन रहता है कि वितरिका, और हम जो सहायक नदी के बारे में पढ़ते हैं तो वितरिका कौन सी है और इसकी सहायक नदी कौन सी है। तो वितरिका कौन सी है? वितरिका मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी है, जो पुनः नहीं मिलती। क्या होती है? मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो पुनः नहीं मिलती है, उसे क्या कहा जाता है? वितरिका कहा जाता है। सहायक नदी, मुख्य नदी में मिलने वाली नदी को सहायक नदी कहते हैं। जो वितरिका होती है वो मुख्य नदी से निकलती है, लेकिन और क्या होती है? छोटी नदी जो पुनः नहीं मिलती। वितरिका ऐसी होती है जो मुख्य नदी से निकल जाती है और वो वापस नहीं मिलती, और सहायक नदी है जो मुख्य नदी में मिलकर आगे प्रवाहित होती। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां। जो बायां तट है वहां पर कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती है? गोमती है, घाघरा है, गंडक, कोसी और महानदी। और जो दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? दाएं तट पर यमुना नदी, टोंस, कर्मनासा, सोन, पुनपुन और क्यूल। कौन कौन सी नदियां हैं? जो बाएं तट पर मिलने वाली नदियों में है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। और गंगा के जो दाएं तट पर मिलती है वो है यमुना है, टोंस है, कर्मनासा है, सोन, पुनपुन और क्यूल। हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि जो नदी है उसका दायां भाग कौन सा है और बायां भाग कौन सा है? ये कंफ्यूजन रहता है कि दायां भाग कौन सा है और बायां भाग कौन सा है, लेकिन यह है कि गंगा नदी का जो मुहाना होता है, मतलब कि जो नदी है जिस समय चल रही है, जिस दिशा में चल रही है, जैसे माना कि ये नदी है और ये इस दिशा में चल रही है, जिसका मुहाना क्या हो गया? इस दिशा में चल रही है, तो ये इसका मुहाना हो गया। हम इधर खड़े रह के, इसके मुहाने की तरफ खड़े रह के हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा बायां भाग है वो क्या है? बायां, और जो हमारा दायां है वो जो गंगा नदी का भी दायां होगा। तो जो गंगा नदी है उसके बाएं भाग में कौन कौन सी नदियां आती है? जो उत्तर से आकर मिलती है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। और जो दायां भाग है वो कौन सी नदी है? दाएं भाग में यमुना,
टोंस, करमनासा, सोन, पुनपुन और क्यूल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट की नदी घाटी। जो नदी घाटी है उसकी परियोजना कौन कौन सी है। नदी घाटी की परियोजना कौन कौन सी परियोजना है। टिहरी परियोजना जो किस नदी पर है। टिहरी परियोजना किस नदी पर है। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। किस नदी पर है। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है और यह सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा इस पर आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा इस पर आंदोलन चलाया गया था। और ये टिहरी परियोजना किस नदी पर है। भागीरथी नदी पर स्थित है, जहां भागीरथी और धौली गंगा, जहां दोनों नदियां का आपस में संगम होता है, वहां पर टिहरी बांध बनाया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना कहां पर स्थित है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर ही है। रामगंगा नदी क्या है। रामगंगा नदी गंगा की एक सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है। सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदियों में से एक है रामगंगा नदी। उसके बाद में हम देखते हैं टनकपुर परियोजना। कौन सी परियोजना। टनकपुर परियोजना जो काली नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है। टनकपुर परियोजना काली नदी पर स्थित है और जो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। किस पर। भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। और भारत का कौन सा राज्य है। भारत का उत्तराखंड राज्य और नेपाल का जो नेपाल है उसकी सीमा पर स्थित है। और यह परियोजना दोनों देशों के लिए संयुक्त परियोजना है। उसके बाद हम देखते हैं गंडक नदी परियोजना। यह बिहार, यूपी प्लस नेपाल, कौन कौन से इसमें। बिहार राज्य, यूपी और नेपाल, इन तीनों की संयुक्त परियोजना है। इन तीनों का जो इसका जो पानी है उसकी परियोजना का तीनों को बराबर बराबर बेनिफिट मिलता है। बिहार को, यूपी को और नेपाल को, ये तीनों बराबर उपयोग ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है कोसी परियोजना, जो कोसी नदी पर बनी हुई है। बिहार व नेपाल की संयुक्त परियोजना है। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। भारत में स्पेशल बिहार की यह परियोजना है। बाद में हम देखते हैं बाणासुर परियोजना। जो कोसी नदी है वो बिहार की परियोजना के साथ साथ बिहार का शोक भी, इसका जो उपनाम है क्या है, बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि अपने पथ से विचलित हो जाती है और जो जहां रहते हैं वहां पे रहवासी स्थानों पर यह चली जाती है। इस वजह से कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं बाणासुर परियोजना। बाणासुर कौन सी नदी पर है। बाणासुर सोन नदी पर है। बाणासुर कौन सी नदी पर स्थित है परियोजना। सोन नदी पर स्थित है। इसमें यूपी, एमपी और बिहार, कौन कौन से राज्य है। यूपी, एमपी और बिहार, इन तीनों राज्यों को इसकी संयुक्त परियोजना है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड व पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। किसकी। झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना कौन सी है। दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।